स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो पिछले वीडियो में आप सभी का अच्छा रिस्पॉन्स रहा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, जो हमने पेपर डिस्कशन वीडियो डाला था। आप सभी ने अच्छे से उसको सपोर्ट दिया। उसकी डिमांड देखते हुए आज हम जो सेकंड सब्जेक्ट है हमारा फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, उसके भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। सेम उसी वीडियो की तरह इसमें भी एंड में आपको इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं आपको स्टडी करना है आपके एग्ज़ाम के लिए, वो भी बता देंगे एंड में आपको। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, जिससे जो भी एनालिसिस होगा इन पेपर्स से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि ये 3 इयर्स के पेपर हैं, इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है, क्योंकि सिलेबस अपना इतना ही है तो क्या रिपीट होता है, क्या मतलब डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 3 ईयर से ये एनालाइज किया जा सकता है कि कंप्लीट सिलेबस 3 ईयर में तो दे ही दिया होगा एग्जामिनर ने। तो पैटर्न आप सभी को पता ही है, पिछले लेक्चर अगर आपने देखा है तो, कि हमारे जो पेपर आता है वो उसका पैटर्न क्या होता है। 10 क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स के होंगे और 7 क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे, बाकी 2 क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स के करने होते हैं। तो जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो कंपलसरी आते हैं, सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं आपको। उसके अलावा जो 5 मार्क्स हैं उसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, उसमें से आपको 7 क्वेश्चन करना होता है। इसके अलावा जो 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आते हैं उसमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये सब आपको पता होगा। तो अब आ जाते हैं मेन हमारे जो फर्स्ट हैं क्वेश्चन, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उन पे ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट का मतलब यह है कि अगर किसी टॉपिक के बारे में आपको पूछा जाता है तो उसकी डेफिनेशन आपको लिखना है। मैं लेक्चर्स में भी आपको इसीलिए बोलता था कि जो भी टॉपिक आप स्टडी कर रहे हैं उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वही क्वेश्चन यहाँ पर 2 मार्क्स में आपको पूछा जाता है। तो क्वेश्चंस क्या क्या है इसके अंदर वो देख लीजिए। फर्स्ट है पोसोलॉजी। पोसोलॉजी आपको अच्छे से पढ़ाया मैंने, पोसोलॉजी प्रिस्क्रिप्शन, तो उसी से क्वेश्चन है। पोसोलॉजी की डेफिनेशन सिंपली आपको लिखनी है इसके अंदर। प्रिस्क्रिप्शन भी आपको अच्छे से पढ़ाया है, तो पहले ही क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, पोसोलॉजी और प्रिस्क्रिप्शन दोनों ही टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ज़रूरी नहीं है कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाएं, इसके अंदर जो टॉपिक्स दे रखे हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए और उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उनकी भी डेफिनेशन यहाँ पर पूछी जाती है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सुपरस्क्रिप्शन। अब सुपरस्क्रिप्शन आप सभी को पता है, अगर आपने प्रिस्क्रिप्शन स्टडी किया है तो आप सभी को पता होगा सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है। थर्ड है इट्यूटिक मिक्सचर। इट्यूटिक मिक्सचर की जो डेफिनेशन है बहुत ज़्यादा रिपीट होती है, आगे भी आपको देखने को मिलेगी, तो इसकी डेफिनेशन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स हैं पाउडर के, फ्लोरेसेंट, हाइग्रोस्कोपिक, इन सभी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन, तीसरा क्वेश्चन आ गया हमारा सस्पेंशन, और चौथा क्वेश्चन है हमारा इमल्सन। तो 4 क्वेश्चन मैंने अभी यहाँ पर बता दिए हैं आपको इंपॉर्टेंट। पोसोलॉजी, प्रिस्क्रिप्शन, सस्पेंशन, इमल्सन, ये नोट कर लेना आप, इनको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी, और जो इनकम्पेटिबिलिटी है उसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। तो 5 क्वेश्चन मैंने इन फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिए हैं, आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। लॉन्ग आंसर मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिल सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो अच्छे से तैयार रहना। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ऑइंटमेंट बेस कौन कौन से यूज हो रहे हैं, मतलब 1-2 नाम आपको याद होने चाहिए। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या होती है, ये भी टॉपिक है। अब टॉपिक नहीं पूछा लेकिन उसकी डेफिनेशन आपको पूछ ली, तो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। चाहे टॉपिक याद हो या ना हो, लेकिन डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन है, इससे आप 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ड्राई गम मेथड, जो गम्स मेथड है, ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड, दोनों की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। सोल्यूबिलिटी एनहांसमेंट क्या होता है, कैसे सोल्यूबिलिटी इंक्रीज की जाती है। अब इसके जो एग्जांपल्स हैं, कौन कौन से सोल्यूबिलिटी एनहांसिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं, वो भी आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मली सोल्यूबिलिटी एनहांसमेंट के बारे में एक शॉर्ट नोट्स लिखना है आपको। माउथ वॉश, अब जो माउथ वॉश, एलिक्सर्स, पाउडर्स, लोशंस, उन सभी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या होते हैं, कौन सी डोजेज फॉर्म होती है।
तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन कवर हो गए हैं हमारे। अब सेक्शन बी में आ जाते हैं। सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। आप सभी को आइडिया हो गया होगा कि पीछे जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया है उसका क्या रोल है। डिफाइन इमल्सन, डिस्कस वेरियस आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ इमल्सन एंड लिस्ट वेरियस रेशियो ऑफ ऑयल वाटर गम फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल फॉर प्राइमरी इमल्सन। मतलब कंप्लीट अगर आपने इमल्सन स्टडी किया है तो आपको इस क्वेश्चन में 10 मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लासीफाई पाउडर, पाउडर का क्लासिफिकेशन इसमें लिखना है आपको। व्हाट आर द एडवांटेज डिसएडवांटेज, और जो टॉपिक्स आप स्टडी कर रहे हैं पाउडर, इमल्सन, इलिक्जर, सिरप, लिंक्टस, तो उनके लिमिटेशन मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको पता होना चाहिए, वो भी आपको पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब डस्टिंग पाउडर एंड इफ्लोरेसेंट पाउडर इन डिटेल, मतलब पाउडर, आपको पाउडर से रिलेटेड क्वेश्चन भी अच्छे से प्रिपेयर करनी है। जैसे अब इफ्लोरेसेंट पाउडर है, डस्टिंग पाउडर, इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए क्योंकि 2 मार्क्स में भी ये पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको 10 मार्क्स में पूछा गया है। फिफ्थ देख लीजिए। अब इसमें से आपको 2 क्वेश्चन ही करने होते हैं, लेकिन अगर आपको 3 आ रहे हैं तो आप इजीली जो आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आंसर आ रहा है तो वही आप अटेम्प्ट करना। तो फिफ्थ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। इनकम्पेटिबिलिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। अगर आपने इनकम्पेटिबिलिटी अच्छे से स्टडी किया है तो आपको ये क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता। तो जो मैंने ऊपर बताया आपको वही यहाँ पर पूछा गया है। अब आपको देखिए 20 क्वेश्चन अगर वो ऊपर वाले सही हो गए 20 मार्क्स के, और यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आपने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया तो 30 मार्क्स आपके हो गए। तो 30 मार्क्स में आपको पास होने से तो कोई नहीं रोक सकता। 50 मार्क्स इजीली क्रॉस कर दोगे आप। अब पास होना है आपको, मतलब अच्छे मार्क्स पे पास होना है, तो आप जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनसे आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। अब जो सेकेंड पेपर है 2019 जनवरी 19 का है, इसमें देखिए आप पहले देख लेते हैं इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो 2 मार्क्स में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन किसी पर आया है, आप सभी ने देखा, व्हाट टाइप ऑफ इमल्सन इज यूज फॉर एक्सटर्नल यूज। यहाँ पर थोड़ा बेसिक क्वेश्चन उठाए गए हैं तो इसको आप अच्छे से देखना है कि इसमें क्या पूछा जा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है लिनीमेंट्स मस्ट बी नॉट बी अप्लाइड, मतलब आपके माइंड का थोड़ा इसमें टेस्ट लिया जा रहा है। अगर आपने अच्छे से एक बार रीड भी किया है तो आप इजीली बता सकते हैं लिनीमेंट और लोशन में क्या डेफिनेशन है, मतलब डिफरेंस है, वही इसके अंदर आपको लिखना है। लिनीमेंट मस्ट नॉट बी अप्लाइड टू विच टाइप ऑफ स्क्रीन, आप सभी को पता है जो ब्रोकन स्क्रीन है उस पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज इज सिंपल सिरप, जो सिंपल सिरप का अगर आपने स्टडी किया तो उसमें कंसंट्रेशन आपको पता होगी कितनी आप ऐड करते हैं। आईपी के अकॉर्डिंग और यूएसपी के अकॉर्डिंग भी उसमें पढ़ाया गया है आपको, तो दोनों आपको याद होनी चाहिए। विच टेस्ट इज यूज फॉर मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ वीटिंग एजेंट, कौन सा टेस्ट है जो वीटिंग एजेंट की एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए यूज की। मतलब इस पैटर्न, ये पैटर्न देखिए इसमें क्या दिया गया है। इसमें ये दिया गया है आपका जो आपने जो टॉपिक स्टडी किया है उसके अंदर से क्वेश्चंस लिए गए हैं, ना कि जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर उठाया। मतलब जो फर्स्ट पेपर था उसमें बेसिक ऊपर से आपके सिलेबस से डेफिनेशंस उठाई हैं, आपके टॉपिक्स उठाए हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया गया। अब देखिए आगे वाले पेपर में और देखेंगे, फिर इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे। विच डोजेज फॉर्म इज एसोसिएट विद केन लॉकिंग प्रॉब्लम। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये लगभग स्टूडेंट में किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर करना, बाद में आपको बिल्कुल भी नहीं पूछे जाने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन। तो जो मेन टॉपिक है हमारा उन पे फोकस रहना चाहिए। विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एज हार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। हार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है आप सभी को पता होगा, जिसमें हम ड्रग्स लिखते हैं, ड्रग लिखते हैं, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। कन्वर्ट -10 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट सेल्सियस, इसका एक फॉर्मूला आता है, वो जब आपको याद करना है जिससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे अभी आने वाले पेपर्स में। गिव HLB वैल्यू रेंज फॉर, HLB वैल्यू जो HLB स्केल है उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके इसी एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कंप्लीट HLB वैल्यू की जो रेंज है वो आपको याद रखना है। यूरेथ्रल सपोस्ट्री आर आल्सो कोल्ड है, जिसको क्या बोलते हैं, थोड़ा गूगल पे सर्च करना है इसको।
लिक्विफिकेशन इज एग्जाम्पल ऑफ इनकैपेबिलिटी, कौन सी इनकैपेबिलिटी का ये एग्जाम्पल है। तो इसमें आपको ये देखा इसमें कि जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो थोड़े डीपली उठाए गए हैं। तो इन क्वेश्चंस के लिए भी आप तैयार होना, जो आप स्टडी कर रहे हैं उसको अच्छे से स्टडी करना, पॉइंट जो दे रखे हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर रहना। अब 10 मार्क्स में आ जाते हैं हम। इसमें क्या पूछा गया है, डिफाइन एंड क्लासीफाई इनकम्पेटिबिलिटी। फिर से रिपीट हो गया ना, मैंने बोला था इनकम्पेटिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीट हुआ है। राइट फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी कंप्लीट आपको स्टडी करना है, तो इजीली कोई भी घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया गया हो आप इजीली कर सकते हैं, बस इसमें थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर दिया। 4 देखिए, डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन। आ गया ना क्वेश्चन प्रिस्क्रिप्शन। आप जो फालतू क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं उनको इग्नोर कीजिए, जो मैंने मेन इंपॉर्टेंट बताए हैं उन पे फोकस करना आप। एक्सप्लेन इन वेरियस पार्ट एंड लेबल एग्जाम्पल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन आपको इसके अंदर लिखना है। इजीली जितने पेज आपको भरना हो उतने भर सकते हो इसके अंदर। 5th क्वेश्चन है क्लासीफाई सेमी सॉलिड्स डोजेज फॉर्म। एक क्वेश्चन और निकल के आ गया हमारा, जो डोजेज फॉर्म है, डोजेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन है लिक्विड, सॉलिड, सेमी सॉलिड। कंप्लीट आपको याद होना चाहिए, इस पे भी 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, ये भी लिख लीजिए आप। अब आ जाते हैं जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनके ऊपर। तो इसमें देखिए डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, पिछले पेपर में आपको डिस्प्लेसमेंट वैल्यू की सिर्फ डेफिनेशन पूछी गई थी। इसके अंदर कंप्लीट जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू आपने देखा है, स्टडी किया है, वो इसके अंदर लिखना है कैलकुलेशन के साथ। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। अगर सस्पेंशन आपने अच्छे से स्टडी किया तो सस्पेंशन का ही क्वेश्चन है। डीफ्लोकुलेटेड और जो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है उसके बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। एंड लिस्ट वेरियस स्टेबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक। पिछले वीडियो में आपको 2 मार्क्स में पूछा गया था, इसमें आपको 5 मार्क्स में पूछ गया। उसमें टेक्निक्स नहीं पूछी गई थी, उसमें डेफिनेशन पूछी गई थी, इसमें आपको टेक्निक्स पूछी गई हैं। राइट ब्रीफ नोट ऑफ सरफेक्टेंट। जो सरफेक्टेंट यूज़ करते हैं उनके ऊपर ब्रीफ नोट लिखना है। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है आगे आपको नहीं पूछे जाएंगे। क्लासीफाई वेरियस टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म। आ गया ना, जो पीछे हम डिस्कस कर रहे थे वही क्वेश्चन इसके अंदर आ गया। क्लासीफाई वेरियस टाइप, ओनली क्लासिफिकेशन आपको लिखना है इसके अंदर। अगर क्लासिफिकेशन आपने याद कर लिया तो जो हमारा कंप्लीट क्या है इस सब्जेक्ट में यही दे रखा है, डोजेज फॉर्म में आपको स्टडी करना है डिफरेंट टाइप के, तो जो बेस आपको याद है तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब सेकेंड इसमें देखिए डिफ्रेंशिएट बिटवीन लोशन एंड लिनीमेंट। बहुत ही सिंपल है, अच्छे से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। राइट ए नोट ऑन ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन। ये भी बहुत अच्छा है, ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन की डेफिनेशन भी आपको पूछी जा सकती है। राइट वेरियस फार्मूला और डोज के जो फार्मूला, एक क्वेश्चन ये निकल के आया है हमारा, जो डोज कैलकुलेट करते हैं, यंग फार्मूला, डेलिंग फार्मूला, क्लार्क फार्मूला, ये सभी फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए अच्छे से। राइट एंड नोट ऑन इट्यूटिक मिक्सचर। आ गया ना, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है इट्यूटिक मिक्सचर का। वहाँ पर आपको डेफिनेशन पूछी गई थी, यहाँ पर आपको डायरेक्ट इस पे शॉर्ट नोट्स पूछा गया है। लास्ट हम पेपर देखते हैं 2021 का लास्ट पेपर है ये। इससे आपको कंप्लीट डिफरेंशिएट पता लग जाएगा कि क्या आपको पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं हो। लास्ट में आपको बता देंगे, नोट कर लेना उसको कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों के लिए हम बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अगर आप अच्छे से सपोर्ट करोगे तो हमें, अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पेज को हमारे को फॉलो कीजिए, कटारिया फार्मेसी के नाम से आपको मिल जाएगा। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखिए, रिपीट क्या क्या हुआ है वो देखिए। प्रिस्क्रिप्शन के बारे में आपको पता होगा। फार्माकोपिया की डेफिनेशन, फार्माकोपिया की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। अगर ये बेसिक भी आपको पता नहीं है तो आपको रीड करने की ज़रूरत है, फिर से रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो इसमें देखिए एलिक्सर्स की डेफिनेशन पूछी गई है, डेंटिफ्राइज की, गार्गल्स की, प्रूफ स्प्रिट की, इनकी सभी की जो टॉपिक्स आपने स्टडी किए हैं सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाती है यहाँ पर। इसके अलावा थियोब्रोमा ऑयल, पेस्ट, जैसे इसमें देखिए टॉपिक एलिक्सर्स, गार्गल्स, पेस्ट, डस्टिंग पाउडर, बहुत मतलब सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए जो 10 मार्क्स की क्वेश्चन है उसमें देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। मैंने जो बताया है वही इसके अंदर होगा। डिफाइंड सस्पेंशन। अब सस्पेंशन नाम आ गया, समझ लेना आपको सस्पेंशन के बारे में लिखना है। इसके अंदर कुछ भी घुमा फिरा के दे, आपको सस्पेंशन के बारे में लिखना है।
फोर्थ क्वेश्चन देखना, क्लासीफाई वेरियस लिक्विड डोजेज फॉर्म। अगर आपने कंप्लीट डोजेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन देखा है तो आपको लिक्विड डोजेज फॉर्म तो पता होगा ही, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं वो आपको पता होगा, तो इनके अंदर आप इजीली लिख सकते हैं। डिटेल लिखना है आपको, आगे क्वेश्चन दिया गया हो उसको भी आप अच्छे से रीड करना है। प्रिजर्वेटिव एंड फ्लेवर यूज इन फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म, ये कंप्लीट इसके अंदर आपको लिखना है। फिफ्थ नंबर देखिए, क्लासिफाई सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। दोनों मतलब जो क्लासिफिकेशन अगर आपने स्टडी किया है डोजेज फॉर्म का, सेमी सॉलिड लिक्विड दोनों ही क्वेश्चन आपको इसके अंदर पूछ लिए हैं, मतलब ऑप्शन आ गया है आपके लिए बहुत अच्छा, दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 5 मार्क्स के देख लीजिए इसके अंदर। फिर देखते हैं हमारे इंपॉर्टेंट, व्हाट द कंसंट्रेशन ऑफ मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड रीड आइसोटोनिक सॉल्यूशन विथ ब्लड प्लाज्मा। ये न्यूमेरिकल दिया गया है, जहाँ तक मुझे लगता है आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाएंगे तो इस क्वेश्चन को इग्नोर कर सकते हैं आप। डिस्कस हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। प्रोफेशन जो फार्मेसी प्रोफेशन है इसके बारे में आपको जनरल हिस्ट्री, आपने फार्माकोपिया की, फार्मेसी की, स्कोप ऑफ फार्मेसी स्टडी किया होगा, कंप्लीट इसके अंदर आपको लिखना है, सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डिस्क्राइब वेरियस सोर्स ऑफ एरर इन प्रिस्क्रिप्शन। कौन कौन से एरर हो सकते हैं, अगर आपने प्रिस्क्रिप्शन स्टडी किया तो आप सभी को पता होगा कौन कौन से एरर आते हैं इसके अंदर। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑइंटमेंट एंड पेस्ट। पहले पेपर में आपने देखा था 2019 के पेपर में लिनीमेंट और ऑइंटमेंट के बीच में डिफरेंशिएट था, और इसमें आपको ऑइंटमेंट और पेस्ट के बीच में डिफरेंशिएट करना। डिस्कस इवेल्युएशन मेथड ऑफ इमल्सन। अगर इमल्सन आपने स्टडी किया है तो ये क्वेश्चन भी आपका इजीली कवर हो जाएगा। 7 देखिए, इवेल्युएशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के बाद इवेल्युएशन इसके अंदर आपको लिखना है। डिस्कस फॉर्मुलेशन ऑफ सपोस्ट्री। सपोस्ट्री की फॉर्मुलेशन आपको बनानी है, कैसे बनाते हैं सपोस्ट्री, कंप्लीट इसके अंदर आपको लिखना है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्सन, ये पीछे भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इमल्सन से ही निकल के आया है। डिस्कस इमल्सिफाइंग एजेंट, ये भी इमल्सन से ही निकल के आया है। तो आ जाइए, अब हम आपको बता देते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, आप अच्छे से नोट कर लेना। तो फर्स्ट आपको जो भी टॉपिक है आपके सिलेबस में, सिलेबस उठा लेना, जो भी टॉपिक हैं उन सभी की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, जिससे क्या होगा आपके जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो अच्छे से कवर होंगे। सेकंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट आपका डोजेज फॉर्म से स्टार्ट कीजिए। डोजेज फॉर्म आपको अच्छे से आना चाहिए, क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म, सॉलिड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, इनके जो एग्जांपल्स हैं, लोशन, एलिमेंट, पेंट जो भी है वो आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर फ्लो चार्ट आपने याद कर लिया तो आपको इजीली रिमाइंड हो जाएंगे, अच्छे से याद हो जाएंगे। तो 2 क्वेश्चन हमारे ये हो गए। थर्ड आपको इमल्सन सस्पेंशन। इमल्सन सस्पेंशन आपको याद दिला रहा हूँ, इमल्सन सस्पेंशन अच्छे से याद कर लेना। पोसोलॉजी प्रिस्क्रिप्शन, पोसोलॉजी प्रिस्क्रिप्शन 6 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। पोसोलॉजी प्रिस्क्रिप्शन, सस्पेंशन, इमल्सन, डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म, सॉलिड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। इसके अलावा जो हमारी कैलकुलेशन है, मतलब डोज कैलकुलेट करने की जो कैलकुलेशन है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में कंप्लीट स्टडी आपको करनी है, अच्छे से आपको याद होना चाहिए। और इसके अलावा हमारे सिलेबस में ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा है, बेसिक है वो आपको एक बार तो सिलेबस कंप्लीट इस रीड कर लेना। उसके बाद जो अगर आपको फिर भी लगे याद नहीं है तो जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया है वो आपको अच्छे से याद करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एक लाइक तो बनता ही आप सभी के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट रह गया है उसके इम्पोर्टेंट पेपर्स लेके आएंगे, हम डिस्कशन करेंगे। अब इसको ये मत समझना आपकी जो पेपर्स हैं उनसे हमारी क्या हेल्प होगी, मैं आपको इम्पोर्टेंट भी बता रहा हूँ इसके साथ साथ, तो इम्पोर्टेंट पे आप फोकस करना। अगर आपको रिमेंबर नहीं रहे तो आप एक कॉपी पेन ले लीजिए, उसमें लिख लीजिए, गारंटी देता हूँ इन क्वेश्चन में से आपको आपके पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।